नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर। देखिए, प्रधान शिक्षक सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पर मूल वेतन बढ़ेगा, शिक्षा मंत्री का कहना है। ठीक है, प्रधान शिक्षक सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं, पर मूल वेतन बढ़ेगा। हेडमास्टर हेड टीचर पास शिक्षकों का कुल कितना होगा वेतन, 30,500 से वाले का मूल वेतन। टोटल कैलकुलेशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 1 जनवरी 2026 से प्रधान शिक्षकों का एक इंक्रीमेंट होने के बाद 55% डीए पर कुल कितना होगा वेतन। उसके बाद फिर 8वां वेतन आयोग लगने के बाद 2003 से 2022 तक जितने भी शिक्षक बहाल हैं उन लोगों का सैलरी कितना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जो लोग नियोजित शिक्षक हैं वही लोग प्रधान शिक्षक के लिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं या फिर प्रधानाध्यापक के लिए ज्वाइनिंग किए हैं, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो भी प्रधान शिक्षक के लिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आगे चल के हम लोगों का वेतन में इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। 8 पे कमीशन लागू होने के बाद कितना होगा, एक इंक्रीमेंट बढ़ने के बाद कितना होगा, 55% डीए पे कितना होगा। हर एक चीज के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो शानदार रहने वाली है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वैसे शिक्षक की बात करते हैं जो लोग प्रधान शिक्षक के लिए योगदान करेंगे 19 से लेकर 26 तक। ठीक है, यही आप लोगों का डेट दिया गया है योगदान करने के लिए। तो अगर आप लोग प्रधान शिक्षक बनते हैं तो पहली सैलरी आप लोगों को क्या मिलेगी। मूल वेतन नियमावली के अनुसार 30,500 आप लोगों का रखा गया है। हम लोग डीए 55% के आधार पे करते हैं तो ये 16,775 होता है। एचआरए 5% के हिसाब से करते हैं तो 1525 होता है। मेडिकल 1000 मिलता है हर एक क्लास के लिए। ग्रॉस सैलरी आप लोगों का हो जाता है 49,800 रुपए। एनपीएस आप लोगों का कितना कटता है 10% के आधार पे 4728 आप लोगों का कटता है। इन हैंड सैलरी आप लोगों को कितना आएगा आपके अकाउंट में, तो ये 45,072 आएगा। एनपीएस आप लोगों का कितना जमा होगा देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर आप लोगों का टोटल सैलरी जो बनेगा, टोटल कटने छटने के बाद ये आप लोगों का 56,419 रुपए आप लोगों के आएंगे। ये प्रधान शिक्षक की मैं बात कर रहा हूं। जब आप लोग पहली बार योगदान करेंगे और योगदान करने के बाद जो फर्स्ट मंथ आप लोगों का पेमेंट आएगा प्रधान शिक्षक के रूप में, वो आप लोगों का इतना आएगा। अब मैं आप लोगों को 10%, 20%, 4% के भी आधार पे दिखाता हूं कि आप लोगों का बेसिक ग्रेड का पेमेंट कितना। पहले अगर हम हेड टीचर की बात करें, अगर डीए की बात करें 50% के आधार पे और एचआरए 4% के आधार पे अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं प्रधान शिक्षक के लिए बेसिकली, तो बेसिक पे 30,500 मिलेगा। डीए आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 15,250। एचआरए 4% के आधार पे 1,220। मेडिकल 1000। टोटल सैलरी आप लोगों का इतना बनेगा, और सैलरी जो अकाउंट में आएगा ये 43,365 आएगा। एनपीएस आप लोगों का इतना कटेगा। टोटल प्रॉफिट आप लोगों का इतना होगा। यह मैं आप लोगों को जितने भी प्रधान शिक्षक हैं डीए 50% के आधार पे, एचआरए 4% के आधार पे कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। और वैसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक के लिए योगदान करेंगे और अगर उन लोगों का 55% डीए हो जाता है और उसके साथ 5% एचआरए हो जाता है और उस कंडीशन में आप कैलकुलेशन करते हैं प्रधान शिक्षक का, तो आप लोगों का जो अकाउंट में सैलरी आएगा वो 45,042 आएगा। ये दोनों का कैलकुलेशन है, हेड टीचर का और हेड टीचर का। ठीक है, यानी प्रधान शिक्षक का, प्रधान शिक्षक का। इधर मैंने जो आप लोगों को बताया वो डीए 50% के आधार पर बताया है, एचआरए 4% के आधार पर बताया है, और इधर जो बताया है वो डीए 55% के आधार पर बताया है, एचआरए 4% के आधार पर बताया है। तो इसमें दोनों में आप लोग आकलन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक जिन लोगों का पोस्टिंग पटना महानगर में हुआ है, और उस कंडीशन में आप लोगों का जो डीए मिलता है वो 55% के आधार पे, और अगर 20% और 16% एचआरए के हिसाब से हम लोग देखते हैं, वर्तमान एचआरए और क्षेत्र के हिसाब से अगर आप लोगों का योगदान पटना महानगर में हुआ है तो टोटल सैलरी आप लोगों का बनेगा इतना 49,617 रुपए।
दोस्तों अगर आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सही साधन की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है उस बार लाया है लर्निंग मैड सिंपल के साथ यूपीएससी का 1000+ एमसीक्यू का पावर बैंक। ये आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर जो है बुक निकल के आते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, बात करें एशियंट मिडाइवल हिस्ट्री हो गए, और भी कई सारे यहाँ पर सब्जेक्ट के निकल के आते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट है अपने हिसाब से, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से अपना बुक जो है परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके इस बुक को परचेज करिए। ये बुक जो है आपका लेटेस्ट एडिशन है यूपीएससी का 2025 के लिए। तो 2025 के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक को आप जरूर परचेज करिए। तो ये टोटल आप लोगों का कैलकुलेशन है कि जब आप लोग यहाँ पे योगदान कर लेते हैं तो आप लोगों का प्रथम महीना में कितना सैलरी मिलेगा। और सेवा निरंतरता की जहां तक बात है तो सेवा निरंतरता आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए मैं आप लोगों को बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अभी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सेवा निरंतरता का लाभ अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा, पर मूल वेतन बढ़ेगा। सेवा निरंतरता का लाभ आप लोगों को नहीं देगा शिक्षा विभाग, लेकिन मूल वेतन बढ़ेगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पे बयान इस पे आया है कि मूल वेतन बढ़ेगा, इंक्रीमेंट इसमें होगा। ठीक है, तो कब तक होगा, तो ये आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। जब 1 जनवरी 2026 से आप लोगों का इंक्रीमेंट होने जा रहा है ये बिहार में प्रधान शिक्षकों की सैलरी में, और उसके साथ जब 8th पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, तब भी आप लोगों के वेतन में जबरदस्त उछाल आएगी उस समय। वो देखने के लिए आप लोग तैयार रहें, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द योगदान करें। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।